टोला है। उस दुखियारों के टोले का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि 57 मुसलमान मुल्क जो छाती पीट रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं, प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं, बोलेंगे हम नहीं रोएंगे, तुम रो हमारी तरफ से। अब सबको पता है कि अयोध्या में जो राम टेंपल बना, उसको लेकर 2 दिन से पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज ने उसके ऊपर कंग्रेचुलेशन बोला। तकरीबन 160 प्लस कंट्रीज ने मुबारकबाद दी। आज 2 दिन बाद OIC, जो कि इस्लामिक कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है कि भाई वो राम मंदिर की जगह 500 साल से बाबरी मस्जिद थी, तो वो मस्जिद होनी चाहिए थी। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर हम वाकई में सच्चे मुसलमान हैं तो सच का साथ क्यों नहीं देते। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि एक साइड पे यही OIC है जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन देखा जाए तो इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया हो, UAE हो या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते भी नजर आते हैं। क्या आज के दौर में OIC की इस स्टेटमेंट की कोई वर्थ है, या फिर ऐसी स्टेटमेंट देनी भी चाहिए? ऐसी स्टेटमेंट देने से क्या हमारी अपनी इमेज खराब होती है? कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसको कंडेम करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी सारे मुसलमान देश कहते हैं कि यहां पे 5 शताब्दियों से, 500 साढ़े 500 सालों से यहां पे एक मस्जिद खड़ा था, उस मस्जिद को तोड़ा गया है और ये राम मंदिर बना है। हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। टेरियनिज्म की बात कर रहे हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं कि अगर मुसलमान नहीं हो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ग्रोइंग मेजॉरिटेरियनिज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि जो अहमदिया है वो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर नहीं कर सकता। ग्रोइंग मेजॉरिटेरियनिज्म की बात करते हैं और शियाओं को जो कहते हैं कि इनको मार के हम यहाँ से वो कर देंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्यों आते हैं? मुझे तो पाकिस्तान की यार ये अकल पे ही समझ में नहीं आता कि ये अंदर नहीं देखते, बाहर नहीं देखते। कौन है ये लोग? ये जिसने ड्राफ्ट किया ये कौन होगा? कोई समझदार व्यक्ति होगा, कोई एग्जाम पास किया होगा। इफ्तिताह पर मुजम्मत की, लेकिन अब OIC का कहना है कि वो अयोध्या के अंदर नौ तामीर शुदा राम मंदिर के इफ्तिताह पर फिक्रमंद है। OIC के जनरल सेक्रेटरीट ने राम मंदिर के इफ्तिताह पर मुजम्मत की है। OIC की अगर हम बात करें तो ये एक इस्लामिक ब्लॉक है जो कि 57 इस्लामी ममालिक को प्रेजेंट करता है। क्या OIC राम मंदिर के इफ्तिताह पर सिर्फ अफसोस करेगा, सिर्फ मुजम्मत करेगा, या कोई इकदाम भी उठाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारे इस्लामी ममालिक का रुझान, बहुत सारे इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ है। और अभी UAE के अंदर एक मंदिर भी तामीर हो रहा है जिसका जल्द ही इफ्तिताह भी हो जाएगा। गलत बोलो, सही को सही बोलो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। मस्जिद शहीद हो गया, एक ही गाना गा रहे हो, मस्जिद शहीद हो गया। उसके पहले वहां पे मंदिर था और उसके प्रूफ दिए एक मुसलमान ने जिसका नाम KK मोहम्मद है, जो ASI के हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो ट्रेडिंग पार्टनर्स है इंडिया के साथ। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये मेरे ख्याल में पर्सनली कि एक कंडेम करने के अलावा जो है वो शायद हमारे, और ये बड़ी एक ट्रेजेडी है हमारे लिए कि 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं और हम इस कंडेमिनेशन में, आप ये गजा का देख लें, सिनेरियो देख लें कि आमिर खान की PK, उसमें वो एक था, वो जो प्लेनेट से आ जाता है उसका कुछ गुम जाता है, तो वो रेडियो को भी वो कहते हैं कि ये राम मंदिर था, भगवान का टूटा हुआ मन का था। उनकी सोच इस तरह की है, तो हम तो उनकी सोच के ऊपर मातम कर सकते हैं। हमारा जो है ना हकाम बाला से भरपूर मुतालबा है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के जो आलम बाला इस्लाम में बैठे हुए हैं कि यार खुदारा कुछ करो। UAE में और कुवैत में जब जंग वगैरह लगी थी ना, तो इनको सपोर्ट इन्होंने किया था। ये पाकिस्तान से इसलिए थोड़ी सी खफत रखते हैं, ये जो जितने गल्फ की कंट्री के लोग हैं ये इसलिए खफत रखते हैं क्योंकि उस वक्त इन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने किया था। अब आप UAE में जाती है या किसी भी गल्फ कंट्री में जाती है ना, एक साइड पे इंडियन खड़ा हो जाए, एक साइड पे पाकिस्तान खड़ा हो, वो इंडियन को प्रेफर करेंगे। वो पैसे भी कम लेगा, हम पैसे भी ज्यादा लेंगे, लेकिन हमारी इतनी वैल्यू नहीं है वहाँ। UAE के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर मंदिर बन रहा है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जल्द जाएंगे, उसका इफ्तिताह भी करेंगे। हाँ जी, ये भी है। इवन कि अब UAE इज सो कॉल्ड इज एन इस्लामिक कंट्री, लेकिन देखें कंपनियां अपने मफादात के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए जो हैं वो फिर ऐसी कंट्रीज को भी है ना ऑन बोर्ड ले लेती हैं, उनकी मजबूरी है। वो कहते हैं कि वहाँ पे उनकी जन्मभूमि थी, ये सारी उनकी बकवासियात है, सीधी बात। तो अब आप गलत कर रहे हैं ना। देखिए मैंने आपको अभी ये बोला कि हमारा मजहब कहता है कि हमें बाकी तमाम मजाहिब का एहतराम करना चाहिए। अब आप इस तरह के वर्ड यूज करेंगे तो उनके भी जज्बात जो है मजरू होंगे। दुबई में देखे तो वहाँ पे बहुत गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, वहाँ पे सारा कुछ है, वहाँ पे कम्युनिटी है। वो शारजा के बादशाह को एक बंदे ने पूछा ना कि यहाँ पे बहुत क्लब है, उसने कहा यहाँ मस्जिदें भी बहुत है। जिसने मस्जिद में जाना है मस्जिद में चला जाए, जिसने क्लब में जाना है क्लब में चले। लेकिन बात यह है कि वो
और तरह के मुसलमान हैं, मैं उनको मुसलमान नहीं इनको बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इनका ट्वीट देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। द जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन expressed grave worry over the recent construction and inauguration of the Ram Temple at the site of the previously demolished Babri Mosque located in the Indian city of Ayodhya. In line with OIC position expressed by Council of Foreign Ministers in its previous sessions, the General Secretariat denounces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks represented by the Babri Mosque, which has stood tall in the exact location for 5 centuries. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसको कंडेम करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी सारे मुसलमान देश कहते हैं कि यहां पे 5 शताब्दियों से 500 साढ़े 500 सालों से यहां पे एक मस्जिद खड़ा था, उस मस्जिद को तोड़ा गया है और ये राम मंदिर बना है। हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, राइट, हम इसकी निंदा करते हैं। अब देखिए, अब मैं इनकी करता हूं, रुक जाओ जरा एक बार। ये बिना मेजर के डंडे के ये लोग मानते नहीं। देखो दोस्तों, ऐसा है ना, सबसे पहले इनकी खुद की हरकतें देखो, राइट। हमारा जो काम था कोर्ट ऑर्डर से हुआ, हमारा काम था एकदम जेन्युइन, राइट। वरना कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे 85% आबादी एक खास धर्म की हो और वो कोर्ट कचहरी करे, वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। ये सिर्फ हिंदू है जो कोर्ट के रास्ते, क्योंकि हमें पता है एक सही तरीका है। यही राम राज्य है दोस्तों, जहां पे मर्यादा की बात करी गई है, जहां पे लक्ष्मण रेखा की बात करी गई है कि इसको पार नहीं करना, हमें पता है। हाया सोफिया वो एक चर्च था, ईसाइयों का था। जब वहां पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला ये क्या है, बोला साहब ये तो पुराना चर्च है यहां पे, फिर यहां पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा इसको कल से मस्जिद होगा, ये कल से मस्जिद हो गया। यही ओआईसी इसने बोला, इसी ओआईसी ने क्या बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसने क्या ये बोला कि ईसाइयों की दिल आजारी होगी, इसने ये बोला कि ईसाइयों को बुरा लगेगा, इसने नहीं बोला, ये नहीं बोलेंगे। 428 में से 408 मंदिर पाकिस्तान में टूट गए, ओआईसी ने कुछ बोला? ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम इनके लिए इंसान है ही नहीं, ये मानते ही नहीं इंसान उसको। ये कहते हैं कल मरता है काफिर, कल मरता है, आज मरता है, अभी मरे इनकी बला से। और यही इनकी सिखलाई है इनके स्कूलों में भाई, यही सिखलाई है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू लिव, यू आर नॉट अलाउड टू बी योर सेल्फ इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम। दैट इज व्हाट दे हैव बीन टेलिंग द वर्ल्ड। भाई एक बात बताओ यार, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंट्रीज ऐसी हैं। यूएई ने एक कदम उठाया और बोला कि आप मंदिर बनाइए, तो बैप्स वाला मंदिर वहां पे बन रहा है, जिसकी 14 तारीख को मोदी जी वहां उद्घाटन करेंगे मंदिर का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं है सारे के सारे ऐसे। और सऊदी अरब बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आई वांट टू गिव हिम अ थम्स अप एंड अ सैल्यूट, ही इज अ विजनरी, एंड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को गोल घुमा के ला रहा है अच्छे रास्ते पे, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता, ये ओआईसी, मुझे समझ में नहीं आ रही यार इनकी बात। ओआईसी को इतनी खुजली क्यों है? मस्जिद टूट गया, उसके पहले मंदिर बना था, मंदिर टूट गया, बाबर ने तोड़वा दिया। बोला तुमने कुछ? तुमने बोला, तुम्हारे मुंह से कुछ बात फूटी कि यह गलत है? यार गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। मस्जिद शहीद हो गया, एक ही गाना गा रहे हो, मस्जिद शहीद हो गया। उसके पहले वहां पे मंदिर था और उसके प्रूफ दिए एक मुसलमान ने जिसका नाम के मोहम्मद है, जो एएसआई के हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साइंस पर तो भरोसा करते हो? नहीं करते साइंस पर भरोसा? साइंस पर भरोसा करते हो तो बना लो एक कमेटी। मैं आज कह रहा हूं, एज अ हिंदू, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मैं बोल रहा हूं, आज एक कमेटी बनाओ, आज एक कमेटी बनाओ, और जितने भी हैं, जहां पे भी हिंदू कह रहे हैं कि इसके ऊपर मस्जिद बना है, आपको मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोने से भी हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, आप बनाओ। दोनों, वहां पे हिंदू पक्ष के भी लोग रहेंगे, मुसलमान पक्ष के भी लोग रहेंगे, और वहां पे टीवी कैमराज रहेंगे, सोशल मीडिया रहेगा, आप जाओ अंदर देख लो, करना चाहते हो तो। ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म से सिंध में हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो क्या है? सारे के सारे हिंदू गायब हो गए, सारे के सारे सिख गायब हो गए। हमारे यहाँ पार्टीशन के समय क्या हुआ, 2 सिख बिछड़ गए, एक बेचारा पाकिस्तान में गया, एक ऑस्ट्रेलिया में चला गया। पाकिस्तान वाला 2 साल के अंदर ही मुसलमान हो गया, और जो ऑस्ट्रेलिया में है वो आज तक सिख है। ये जो दोहरापन है ना, अगर आपको दुख है बाबरी मस्जिद का, तो ये भी बताओ ना कि बाबर ने मस्जिद तोड़ी, उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में उसको मानने को नहीं है।
झूठ से इतना प्यार क्यों बाबा? ऑस्ट्रेलिया अयोध्या में 100 से ज्यादा मस्जिद है, किसी ने नहीं तोड़ा, एक भी मस्जिद नहीं तोड़ी, और ये मस्जिद भी तोड़ी नहीं गई, इसको शिफ्ट किया गया दूसरी जगह पे। आपको मस्जिद चाहिए या मस्जिद जहां पे भगवान राम पैदा हुए थे उसकी छाती पे चाहिए? मस्जिद चाहिए तो मस्जिद तो आपको मिल गई है। पाकिस्तान के लोगों को तो बताना चाहिए ये पाकिस्तानियों को कि उसका नाम जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद का नाम क्या है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला करके उस मस्जिद का नाम रखा गया है। तो मस्जिद तो मिल गई, लेकिन आपको मस्जिद नहीं चाहिए, आपको मस्जिद राम जन्मभूमि पे चाहिए। तो देखिए वो करने वाले मुगल थे यानी कि वो टर्क्स, जो कि सेंट्रल एशियन वाले टर्क्स हैं। कई लोग इस तुर्की को टर्क समझ देते हैं, बेसिकली वो टर्क्स तो सेंट्रल एशियन में रहते हैं, जिनको आप उज्बेक कहते हो, कजाक कहते हो, दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ द टर्क ट्राइब। ये तो वो थे, उन्होंने तोड़ा, उनको दर्द नहीं हो रहा है। मैंने उज्बेकिस्तान की तरफ से एक भी लेटर ऑफ कंडमनेशन नहीं दिखा कि भाई हमारे चचा जान वहां बना के आए थे मस्जिद, वो तोड़ दिया है, हम भारत से संबंध तोड़ेंगे, या घोड़े पे आ रहे हैं अगले दिन। आप चचा बने पड़े हो यार आपका, और आप जहां पे कि किसी रिलीजन के लिए कोई जगह नहीं है, ग्रोइंग मेजोरिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं कि अगर मुसलमान नहीं हो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ग्रोइंग मेजोरिटेरियनिज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि जो अहमदिया है वो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर नहीं कर सकता। ग्रोइंग मेजोरिटेरियनिज्म की बात करते हैं और शियाओं को जो कहते हैं कि इनको मार के हम यहां से वो कर देंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्यों आते हैं? मुझे तो पाकिस्तान की यार ये अकल पे ही समझ में नहीं आता कि ये अंदर नहीं देखते, बाहर नहीं देखते। कौन है ये लोग? ये जिसने ड्राफ्ट किया ये कौन होगा? कोई समझदार व्यक्ति होगा, कोई एग्जाम पास किया होगा, या फिर वही यूनिक स्कूल से पढ़ा हुआ है वो? आई हैव नो क्लू भाई। अब क्या बोले अब इनके ऊपर? मतलब अरबिया मंदिर खोल रहा है, और क्या ये जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला था उसके एक हफ्ता पहले हिज एक्सीलेंसी क्या नाम है, मोहम्मद बिन जायद साहब आके गए थे, बकायदा रोड शो किया था। आप तो अरबों से भी बड़े मुसलमान निकल गए भैया। अब आपसे तो भगवान ही बचाए, नहीं सॉरी अल्लाह ही बचाए आपसे भैया। हर जगह आप नाक घुसेड़ दे रहे हो अपनी, खुद के खाने का ठिकाना नहीं है। खुद मेजोरिटेरियनिज्म के नाम पे सारी रिलीजन को साफ कर दिया, और आप कह रहे हो मेजोरिटेरियनिज्म। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, गलत। ओके वापस अल्लाह बचाए नहीं, अल्लाह इनसे बचे, क्योंकि ये हर चीज में अल्लाह को पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान से तो अल्लाह भी बचे, ये बात भी सही है। हाँ, एक और